नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा, चेयरपर्सन ऑफ एक कोशिश ऐसी भी संस्था। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि सुधार होने की ज़रूरत है, या जो हमारा नेक्स्ट भारत है उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं इनको 3 चीज़ों में बांटना चाहूँगी जो मुझे लगती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों पे निरंतर कार्य हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर निगाह नहीं जा रही है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो, और जनसंख्या पे नियंत्रण इसलिए क्योंकि चूँकि मेरा फील्ड वर्क है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखती हूँ, उससे मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट A to Z, कोई भी पॉलिसीज़ जो ला रही हैं, कोई भी बड़ी या छोटी या किसी भी तबके के लिए, वो पॉलिसीज़ क्यों हमारी फेल हो जा रही हैं। हमारी पॉलिसीज़ में क्या दम नहीं है? ऐसा नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ में दम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसीज़ हमारी फेल इसलिए हो जा रही हैं। 2 वजह हैं इनकी। एक वजह है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं है। गाँव में या जो छोटे तबके के जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को उन पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसा फ़ायदा उठाना है। दूसरी बात है कि कोई भी पॉलिसी इसलिए और ज़्यादा फेल हो जाती है कि जब हमारे पास, मान लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि हमारे पास 1 रोटी है और हमारे पास खाने वाले 5 लोग हैं, और इसी का उल्टा अगर हम करें कि अगर हमारे पास 5 रोटियां हैं और अगर हमारे पास खाने वाला 1 है, तो अगर हम एक व्यक्ति के ऊपर 5 रोटी अगर लगाएंगे तो मान के चलिए कि उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसी तर्ज पर अगर हम 1 रोटी को 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे लोग कुपोषित रह जाएंगे। तो पॉलिसीज़ का भी यही हाल है। पॉलिसीज़ हमारी इसलिए फेल हो जाती हैं कि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि सारे जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है। आप पैंडेमिक में ही देख लिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है, प्रशासन कर नहीं रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फेल हो जा रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है, हमारे पास सीमित संसाधन हैं और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले गवर्नमेंट को जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़, स्ट्रिक्ट रूल्स लाने चाहिए, लागू करने चाहिए, जिससे कि हमारी जनसंख्या जो है काबू में रहे, तो पॉलिसीज़ फेल हों और एक उज्जवल भविष्य हो हमारे भारत का। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम यहाँ 100% लिटरेसी अगर हो जाए हमारे इंडिया में, मान लीजिए सिर्फ अभी केरला है हमारे पास ऐसा एक जगह जहाँ पे 100% लिटरेसी है। सेकेंड, हमारा जो एजुकेटेड होंगे पीपल, तो वो अपना बुरा या अपना भला कायदे से समझ पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि उनके हित के लिए क्या चीज़ें हैं, या जो पॉलिसीज़ जो आएंगी या अप एंड डाउन्स, वो सारी चीज़ समझेंगे। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पॉइंट जनसंख्या, सेकंड एजुकेशन, और जो तीसरा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि चूँकि बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं रही हूँ स्पोर्ट्स में, वो चीज़ें जो मुझे उस समय से इस समय तक जो अभी तक स्टिल जो खामियां नज़र आती हैं, तो वो मुझे लगता है स्पोर्ट्स पे हमारे जो गवर्नमेंट है या जो परिवार है, इनफैक्ट अभी हम फैमिलीज़ को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, उनका पूरा फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे होता है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स उतना ही ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक स्वस्थ शरीर वास करता है, उसी में रहता है। तो एक स्पोर्ट्स पे उतना लोगों का रुझान नहीं है, और जिनका रुझान है उनके शायद पेरेंट्स मना कर देते हैं, या हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि गोमती नगर विस्तार जैसी जगह में मैं रह रही हूँ, लखनऊ एरिया में, सबसे पॉश इलाका इस समय का माना जाता है। यहाँ पे इतनी बड़ी लैंड होने के बाद इतने हज़ारों फ्लैट्स हैं, इतनी सारी फैमिलीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स के नाम पे अभी भी हमारा गोमती नगर ज़ीरो है। तो स्पोर्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे खेलना नहीं चाहते, बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉपर है ही नहीं वो सारी चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें मैं चाहती हूँ कि जो हमारा अपकमिंग भारत हो, उनमें ये 3 चीज़ें हों। जनसंख्या वृद्धि पे एक कानून सिर्फ कानून बन के ना रह जाए, एक ऐसा कानून जो लागू हो, और दूसरा है एजुकेशन, और थर्ड पॉइंट जो है स्पोर्ट्स। तो मुझे लगता है इन तीनों चीज़ों पे अगर काम हो तो हम एक हंसता खिलखिलाता और एक स्वस्थ लखनऊ को देख सकते हैं।
अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ राजस्मृति जी का। थैंक यू सो मच, आपने इतने अहम कड़ी में मुझे हिस्सा बनाया। आपका तहे दिल से आभार। नमस्कार।